फेरे, अरे हमारी पिंडी की उम्र ही क्या है, ऐसे कैसे हम उसकी शादी करते? कुंडली साफ दिखा रही है, अगर उसकी शादी हो जाएगी तो उसके जीवन रेखा कटने से बच जाएगी, वरना उसके जीवन की कहानी ज्यादा दिन नहीं चल पाएगी, वो मर जाएगी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। नहीं होगा। अगर हमारी बिटिया रानी की किस्मत किसी और के साथ जुड़ जाएगी और उसके सभी बुरे ग्रहों के चाल अपने आप बदल जाएगी और उसके पति के सभी अच्छे ग्रह उसके रक्षक बन जाएंगे और वो लंबा और सुखी जीवन जी पाएगी। रानी साहब, ये सच है, भवानी ठीक कह रहे हैं, ऐसा होता है। अगर पति और पत्नी की किस्मत एक साथ जुड़ जाए तो ग्रहों की चाल बदल जाती है। हाँ, इसीलिए कुंडलियां मिलाई जाती है। हमें लगता है भवानी सिंह सही बोल रहे हैं। राजा साहब, कल रात को तो काले का पिशाचिनी ने हमारी पिन्नी की जान बचा ली, लेकिन कब तक हम हमारी पिन्नी को अपनी कैद में रख पाएंगे राजा साहब? हमें लगता है अब समय आ चुका है कि हमें हमारी पिन्नी को विदा कर देना चाहिए। ऐसे में क्या गारंटी देते हैं आप कि उसके विवाह होने पर उसके सर पर मंडराता हुआ हर एक खतरा मिट जाएगा? कुंडली तो यही कह रही भाई जी। What? दादी, भाभी और विच? दादी, आप ऐसा नहीं कह सकते। चलो, हम बच्चे थे जब मम्मा पापा चले गए, भैया भी हमें छोड़कर चले गए। आपको पैरालिसिस का अटैक आया, उस समय कोई नहीं था हमारे पास। भाभी ने हमें अपना समझकर पाला। अगर भाभी नहीं होती तो हमारा क्या होता? कौन करता हमारी देखभाल? अगर भाभी की जगह और कोई भी होती ना, तो वो हमें छोड़कर चली जाती, एक नई शादी कर लेती, एक नई दुनिया बसाती, एक ऐशो आराम की जिंदगी जीती। लेकिन भाभी ने ऐसा नहीं किया। भाभी हमारे साथ रही, मुझे और रूही को अपनी औलाद की तरह पाला, इस घर के साथ साथ बिजनेस भी संभाला, और आज आप उस भाभी को एक विच बोल रही हो। नहीं वीर, ऐसे नहीं बोलते। ये हमसे बड़ी है ना, हमें इनकी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। देखा दादी, अभी भी नहीं चाहती है कि आपको जरा सी भी तकलीफ हो, और आप उनसे इतनी नफरत करती। दादी, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्लीज मेरी भाभी से इतनी नफरत ना करें। अगर आप उनसे प्यार नहीं कर सकती तो ना करें, लेकिन प्लीज प्लीज उनकी डिसरिस्पेक्ट ना करें। एक बार पिन्नी बिटिया की शादी हो जाए तो सारे दोष धुल जाएंगे, सारी बाधाएं टल जाएंगी, और तो और कोई दुश्मन उन्हें छू भी नहीं पाएगा।
सच भवानी सिंह? जी भाभी जी। यानी कि अब एक यही रास्ता बचा है सुमित्रा। हम निकल रहे हैं भवानी। जहां फेंक दिया है मालकिन, आ जाइए। मेरा सर। मैं यहाँ कैसे आई? हुआ क्या था मुझे? रात को मैं बाहर गई थी वॉक करने। सब ब्लैकआउट हो गया, मैं बेहोश हो गई थी। लेकिन मैं यहाँ कैसे आई? ओह गॉड, दादू और डैडी को पता तो नहीं चल गया? पिन्नी, अब हमें जल्द से जल्द एक अच्छा रिश्ता ढूंढना होगा जहां पर हमारी बच्ची खुश और सुरक्षित रहे। जी राजा साहब। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। क्या चल रहा है? जागी तुम? उठ गई बेटा? कैसा लग रहा है अभी तुम्हें? ठीक? हम तो डर ही गए थे बच्चा, हमारे मना करने के बाद भी तुम घर से भाग गई। दादू, इसीलिए तो आई सॉरी कहने। सॉरी। लेकिन दादू आपको पता है, कल रात को मेरा सर इतना भारी भारी लग रहा था और ऐसे लग रहा था जैसे सांस ही नहीं आएगी। इसीलिए बस वॉक करने के लिए बाहर गई थी। लगा थोड़ा ठीक लगेगा, लेकिन पता नहीं कैसे बेहोश हो गई। और मैं यहाँ कैसे आई, कौन लाया, मुझे वो भी याद नहीं है। कौन क्या लाया? हम ही लाए, और कौन लाएगा? नाराज हो? अब पगली, तुझसे भी हम नाराज हो सकते हैं क्या? डर लग रहा है बच्चा। डर इस बात का लग रहा है कि आखिरकार वही हुआ जिस बात का हमें डर था। दादू, डरने वाली बात नहीं है। वो गर्मी की वजह से, सफोकेशन की वजह से हो गई होंगी बेहोश ना, वरना एज सच तो कुछ हुआ नहीं था, राइट? हाँ बेटा, कुछ नहीं हुआ था और कुछ भी गलत नहीं होगा। हमने ना खतरे को टालने के लिए एक रास्ता निकाल लिया है। हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। कैसा खतरा? कैसा रास्ता? कुछ नहीं होने देंगे का मतलब टाबी? क्या करने की सोच रहे हैं आप लोग? ठम्बो। कुंडली? मेरी कुंडली? प्लीज डोंट टेल मी कि आप लोग मेरी कुंडली देखकर कोई पूजा पाठ विधि अनुष्ठान करने की सोच रहे हैं। बताइए। शांत हो जा बिट्टू, शांत हो जा। हम ऐसा कुछ नहीं सोच रहे हैं। हम जो सोच रहे हैं ना वो बहुत ही शुभ, पवित्र और महान है। व्हाट महान दादू? यू गाइज आर फ्रीकिंग मी आउट। आप लोग मुझे बताएंगे कि सस्पेंस में ही मार डालेंगे? बताइए।
मेरी शादी। What? मेरी शादी? आप लोग पागल हो गए हैं क्या? सोच भी कैसे सकते हैं? पिन्नी, अरे तुम्हारी कुंडली में लिखा है बेटा, शादी के बाद तुम्हारी पूरी जिंदगी अब से और ज्यादा बेहतर हो जाएगी। कोई दुश्मन, कोई भी आफत तुम्हारे आसपास मंडराने की हिम्मत नहीं करेगा शादी के बाद बिट्टू। बेटा समझने की कोशिश करो ना, हमें तुम्हारी शादी अभी जल्द से जल्द करनी होगी। यही तुम्हारी कुंडली में योग बता रहा है बेटा। प्लीज सीरियसली। मुझे कोई शादी नहीं करनी, सुना आप लोगों ने? नहीं करनी। पिन्नी, अरे बेटा। पिन्नी बेटा सुनो तो। भाई जी थोड़ा समय दीजिए उससे, वो समझ जाएगी। राजी हम करा लेंगे, कैसे भी मनाना तो है ना। What? Have they lost it? Bro, मतलब वो ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? मैं नहीं जानती यार, पता नहीं क्या हो गया उन लोग को, या शायद पहले से ही वो लोग ऐसे थे, बैकवर्ड थिंकिंग वाले। यार पता है बचपन से बिहेवियर तो था उनका वियर्ड सा, हमेशा रोक टोक करना, यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ, ये मत करो वो मत करो, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। लेकिन अब तो ना हद हो गई यार, शादी करवाना चाहते हैं मेरी। क्या? कॉलेज भी कंप्लीट नहीं किया मैंने अभी तक, मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी यार। कितना कुछ करना है मुझे लाइफ में, मुझे करियर बनाना है, मुझे जॉब करना है, ट्रैवल करना है, अपने दादू और डैडी के लिए दुनिया की सारी खुशियां जुटा के लेके आनी है, उनके कदमों में रखनी है। लेकिन अब तो ऐसा कुछ भी नहीं हो पाएगा। तुझे पता है मेरा ना एक ड्रीम था कि मैं अपने पसंद के लड़के से शादी करूं, लेकिन अब तो ऐसा हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि अब वो आ रहा है। कुंडली तो बस बार बार एक ही बात कह रही है, शादी कर दो सब ठीक हो जाएगा। दुनिया बदल जाएगी हमारी पिन्नी बिटिया की। आप लोग कुछ भी करके पिन्नी बिटिया को मना लो शादी करने के लिए, बाकी सब तो कुंडली संभाल ही लेगी। भवानी सिंह, एक पल के लिए पिन्नी को शादी के लिए मनाना आसान काम है, एक लायक दूल्हा कहां से ढूंढे हम। शादी कोई मजाक थोड़ी ना है, वो हमारी बिटिया है, उसके लायक कोई लड़का भी तो होना चाहिए। किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे से थोड़ी ना विवाह करवा देंगे हम। घर, खून, खानदान सब कुछ देखना पड़ेगा कि नहीं, फिर इतनी जल्दी कहां से ढूंढ कर लाए हम एक लायक लड़का। हाँ भवानी सिंह, हमारे भी कुछ अरमान हैं, कुछ सपने हैं अपनी पिन्नी के लिए। निक्की, पीयूष वो भी देखते हैं। अगर वो आज हमारे बीच होते तो भवानी सिंह, हम पिन्नी के लिए खुशहाली से भरा जीवन उसकी कामना करते हैं। उसकी जान बचाने के लिए उसकी खुशियों को दांव पर नहीं लगा सकते, नहीं कर सकते हम ऐसा भवानी सिंह। राजा साहब, भवानी सिंह, तुझे पता मुझे कैसा लग रहा है? जैसे किसी एयरप्लेन ने आके हिट कर दिया हो। लाइफ में इससे बड़ा झटका हो ही नहीं सकता यार। शादी मुझसे नहीं होगी यार,
ऑफ कोर्स यार। क्या कर रहे हैं आप? हमारे से ढाल बनकर सेवा की आपकी जिंदगी पर, उसी तरह आज मैं शपथ लेता हूं, उसी तरह मैं पिन्नी बिटिया का भी ख्याल रखूंगा। उसे कोई छू भी नहीं पाएगा। बस एक बार मुझ पर भरोसा कीजिए भाई जी। जितनी जल्दी हो सके पिन्नी बिटिया को शादी करके इस घर से विदा कर दीजिए। भवानी सिंह, छोड़ो इसे, छोड़ो। क्या किया तुमने? तुम्हारी वफादारी पर हमें पूरा भरोसा है भवानी सिंह। भाई माना है हमने तुम्हें अपना, लेकिन हमारी भी मजबूरी समझने की कोशिश कीजिए कि इतनी जल्दी एक लायक दूल्हा कहां से ढूंढ कर लाए हम। आखिर आ ही गया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। भाई जी, एक लड़का है मेरी नजर में, बहुत बड़ा खानदान है, लड़का होनहार है और मेरा बरखा हुआ है, चाचा हुआ है। लाखों में एक है, लाखों में एक कहां, वो तो करोड़ों में एक है। अगर आप लोग कहें तो मैं बात चलाऊं। भवानी, नेकी और पूछ पूछ, अगर तुम कह रहे हो तो कोई अच्छा ही खानदान होगा। जाओ जाओ और रिश्ते की बात चलाओ। फोन करके बात करता हूं और मिलने के लिए बुला लेता हूं, लेकिन आप लोग एक बात का ध्यान दीजिएगा, कैसे भी करके पिन्नी बिटिया को फेरे के लिए मनाना है। तुम्हारा ये एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे भवानी से। शुक्रिया। चलिए पिन्नी के पास। पिन्नी, मैं पिन्नी की ढाल नहीं, पिन्नी का काल हूं। जय मालकिन। और सब में मेरा सर इतना हैवी हैवी हो रहा है ना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। यार ये टेंशन का वेट तो नहीं हो सकता। आई डोंट नो जो भी है, लेकिन दिस इज एक्स्ट्रा हैवी, यू नो। पिन्नी, चल मैं रखती हूँ, बाद में बात करूँ। चल ठीक है, बाय। पिन्नी बेटा, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। प्लीज चले जाइए और मुझे अकेला छोड़ दीजिए। हमें अपनी बात रखने का एक मौका तो दो। आप लोगों को पता है आप लोग क्या करने जा रहे हैं मेरे साथ? वो कसाई होता है ना, वो बकरी के बच्चे को पालता है, पहले उसे बड़ा करता है, फिर एक दिन उसी को काट देता है। सेम वही करने जा रहे हैं आप लोग मेरे साथ। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? तुम्हारे सर पर खतरा मंडरा रहा है और हम उससे तुम्हें बचाना चाहते हैं। बेटा, इसमें तुम्हारी भलाई है। मेरी नहीं है, आप लोगों की भलाई है इसमें। बोझ बन गई हो आप लोगों के ऊपर, थक गए हैं आप लोग, उतार के फेंक देना चाहते हैं। अगर दूसरी लड़कियों की तरह मेरे भी मॉम्स ऑफिस जिंदा होते ना, तो वो भी यही करते पिन्नी जो हम करना चाह रहे हैं, तुम्हारा कन्यादान।
अगर वो जिंदा होते तो वो करते, अब वो जिंदा नहीं तो हम करेंगे ना। इसमें क्या गलत है? लेकिन ये मेरी जिंदगी है, मेरी लाइफ है, जिसे हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं पिन्नी। आपको वहम है कि मुझे खतरा है, मुझे कोई खतरा नहीं है। पागल हो चुके हैं, पागल आप लोग, सब के सब पागल। और एक और है, एक और को ऐड कर लिया है, वो भवानी काका को भी। Shut up, पिन्नी, shut up! I won't allow this disrespect! कांदू, आप मुझ पे चिल्ला रहे हैं इस तरह? ये क्या कर रहे हैं आप? हाथ से पहले पिन्नी से ऐसे ऊंची आवाज में आपने कभी बात नहीं की। आज से पहले ये सब करने की कभी जरूरत पड़ी है हमें, सुमित्रा? हमारी बात कान खोलकर सुन लो पिन्नी। आज एक लड़का और उसके घर वाले आ रहे हैं तुम्हें देखने। अगर तुमने कोई भी मनाही की तो तुम हमारा वो रूप देखोगी जो तुमने आज तक कभी देखा नहीं होगा, समझी? सुनिए,